नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी, जब केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में हुई शामिल। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन NUSRL रांची के 5वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में दी करोड़ों रुपए की सौगात। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के मनहातू में एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के हर नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और पूरी जा रही है। इधर खूंटी में आयोजित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के बरजो पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई और ड्रोन से खाद तथा दवाई के छिड़काव से होने वाले लाभ की जानकारी दी। ड्रोन दीदी के माध्यम से आज फर्टिलाइजर जो छिड़काव हो रहा है, खेत में जब छिड़काव होगा तो समय की भी बचत होगी और उनसे उसको फायदा भी होगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो भी योजना है उसकी जानकारी भी इसके माध्यम से दी जा रही है। जो लाभुक जो होंगे उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इधर राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड के पैकपारा और राजा बसा पंचायत पहुंची। इस दौरान LED वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपनी जिंदगी में आए बदलाव की कहानी साझा की। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के विकताम, चेचरिया और संगबरिया पंचायत पहुंची। उधर गुमला जिले के सदर प्रखंड के सिलाफारी पंचायत विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा सांसद सुदर्शन भगत भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। अपने दौरे के क्रम में श्री धनखड़ जमशेदपुर स्थित XLRI के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति धनबाद स्थित IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने आज रांची के कांके स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL के 5वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह प्रत्येक स्नातक के जीवन में गहरा महत्व रखता है, जो न केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम के पूरा होने का प्रतीक है, बल्कि अवसरों और जिम्मेदारियों से भरे एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा NUSRL के चांसलर, सर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और कुलपति प्रोफेसर अशोक R पाटिल भी मौजूद थे। उधर राज्यपाल IIT ISM के 98वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान IIT ISM के 34 लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कुमार ने NTPC नॉर्थ कर्णपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने NTPC में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर श्री कपूर ने देश के ऊर्जा परिदृश्य में NTPC के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला और देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परियोजनाओं के निर्बाध निष्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया।
आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर जिले के खिजुरिया में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के रनिया प्रखंड स्थित मनहातू गांव में एकलव्य आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि जब हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे तब वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में सुदूरवर्ती क्षेत्र के करीब 500 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नोआ मुंडी सहित जिले में स्थित सभी औद्योगिक टाउनशिप एरिया अंतर्गत शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाने तथा कर्मियों के नाम सूची में जुड़वाने के लिए विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य कुश्ती संघ और रांची जिला कुश्ती संघ की ओर से रांची के खेल गांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आगामी 22 से 24 दिसंबर तक राज्य स्तरीय पुरुष तथा महिला फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन स्टाइल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 240 महिला पहलवान, 480 पुरुष पहलवान, तकनीकी पदाधिकारी, प्रशिक्षक और टीम मैनेजर सहित कुल 800 प्रतिभागी तथा अधिकारी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राजस्थान में 2 से 5 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में हुई शामिल।
राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन NUSRL रांची के 5वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्रियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में दी करोड़ों रुपए की सौगात, बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के मनहातू में एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास, जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।